हे गाइस, मेरा नाम है विशाल धवन। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ट्रैप एंड टेक पे। यार, आज का जो टॉपिक है एक डिबेट वाला टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर हमारी जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो हमारे सेल फोन में से, हमारे स्मार्टफोन्स में से 3.5 ऑडियो जैक को क्यों हटा रही हैं। इसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, ये जो वीडियो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मार्टफोन कंपनीज हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि जो 3.5 वाला ऑडियो जैक है इसको हटाने से उनको क्या फायदा मिल रहा है। एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि कंज्यूमर को क्या फायदा मिला है 3.5 ऑडियो जैक हटने का अपने स्मार्टफोन में से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो 3.5 वाले जैक है, इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करी थी बैक इन 1950। ये जो इनका यूज होता था वो होता था ट्रांजिस्टर रेडियोस के अंदर। एंड देन इन द ईयर ऑफ 1979 सोनी ने अपना फर्स्ट वॉकमैन लॉन्च करा, जो कि एक कैसेट प्लेयर था। इस लॉन्च से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई 3.5 जैक्स को। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि जो पहली चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ वो ये है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी को यहाँ पे क्या फायदा मिला अपने स्मार्टफोन्स में से 3.5 जैक हटाने का, ऑडियो जैक हटाने का। कंपनी हमारे को यहाँ पे बताती है कि जो सबसे पहला फायदा कंपनी को मिला, जैसे ही वो यहाँ पे 3.5 जैक को हटा देते हैं, अब होता क्या है कि उनके फोन में स्पेस बन जाती है, जो कि उनको हेल्प करती है अपने जो स्मार्टफोन है उनको स्लिम बनाने में। टाइम टू टाइम आपको पता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो जो फोन है वो हमारे स्लिम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस जैक को हटाने पे उनको फायदा मिलता है, उनको स्पेस मिल जाती है और वो अपने जो स्मार्टफोन है उनको और ज्यादा स्लिम बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कंपनी हमारे को यहाँ पे बताती है कि जितने कम ओपन पॉइंट्स होंगे हमारे स्मार्टफोन्स में, जैसे कि दो होते हैं, एक ऑडियो जैक हो गया आपका, एक चार्जिंग हो गया, चार्जिंग जैक। अब होता क्या है, अगर दो होंगे तो ज्यादा चांसेस है कि पानी वगैरह फोन में चला जाएगा। अब ऑडियो जैक यहाँ पे कंपनी ने हटा दिया है तो वाटर रेजिस्टेंस भी है जो स्मार्टफोन्स की वो ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज। तीसरी चीज कि आपकी जो बैटरी साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता फिलहाल, लेकिन 50 to 100 mAh जो है आपकी बैटरी साइज वो इंक्रीज हो जाता है अगर आप यहाँ पे जो 3.5 ऑडियो जैक है उसको हटा देते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं। उसके अलावा डोंगल्स की जो सेल्स है इनकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास 3.5 ऑडियो जैक नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको एक डोंगल कनेक्ट करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन से उसको यूज करने के लिए। तो डोंगल्स की सेल इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा जो हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स है, हेडसेट्स है, इनकी सेल्स यहाँ पे कंपनीज की इंक्रीज हो जाती है। ये सारे फायदे कंपनी को मिलते हैं, एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को मिलते हैं अगर वो अपने स्मार्टफोन में से ऑडियो जैक को हटा देता है। अब हम बात करते हैं जो कि मेन पॉइंट है, जो कि आप भी वेट कर रहे होंगे कि कंज्यूमर को क्या फायदा मिला यहाँ पे 3.5 जैक हटने से अपने स्मार्टफोन में से। तो यार, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। धीरे धीरे एक एक करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिल रहा। बीइंग अ कंज्यूमर, अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, तो यहाँ पे कंज्यूमर को ऑडियो जैक हटने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं मिला। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार, जो सबसे पहला कदम स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जिस कंपनी ने उठाया था वो थी एप्पल। ऑडियो जैक सबसे पहले एप्पल ने अपनी हटाया था अपने विद द लॉन्च ऑफ एप्पल आईफोन 7 में सबसे पहला कदम एप्पल ने उठाया था। ऑडियो जैक जो था 3.5 वाला वो एप्पल ने ही सबसे पहले हटाया यहाँ पे। अब आपको पता है कि ये ट्रेंड है, एप्पल एक स्मार्टफोन जायंट है एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजंस एंड ज्यादातर जितने भी नए फीचर होते हैं एप्पल इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमारा नॉच वाले केस में हुआ था कि नॉच एप्पल ने एक्स में इंट्रोड्यूस करी थी, देन फॉलोइंग दैट बहुत सारी कंपनीज ने नॉचेस डालनी स्टार्ट कर दी थी अपने स्मार्टफोन्स में। सिमिलरली ऐसे ही जब एप्पल ने एप्पल आईफोन 7 के साथ अपना जो ऑडियो जैक है उसको हटाया, अब सैमसंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था। सैमसंग भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बट सैमसंग ने भी एक चाल चली। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से कंपनीज एक ट्रैप बना रही है ताकि जो ऑडियो जैक हटने के बाद उनको ही फायदा हो। कंपनी बिजनेस को पहले रख रही है, प्रॉफिट को पहले रख रही है, कंज्यूमर प्रेफरेंस को पहले नहीं रख रही। किस तरीके से अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सैमसंग की बात करते हैं। एप्पल का तो मैंने आपको बता दिया, सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग ने सबसे पहले अपने फ्लैगशिप मॉडल के अंदर ऑडियो जैक हटा दिया, क्योंकि नोट 9 तक जो हमारा ऑडियो जैक है वो आता था, बट नोट 10 या फिर नोट 10 प्लस की मैं बात करूं, इसमें सैमसंग ने अपना जो ऑडियो जैक है उसको हटा दिया था। अब सैमसंग की क्या स्ट्रेटेजी रही इस चीज के पीछे, ये मैं आपको समझाता हूँ। सैमसंग को पता था जो भी एक इंडिविजुअल नोट 10 या फिर नोट 10 प्लस जैसा फोन अफोर्ड कर सकता है। मैं खुद एक नोट 10 प्लस डिवाइस चलाता हूं, तो सैमसंग की ये स्ट्रेटेजी थी कि जो बंदा नोट 10 या नोट 10 प्लस अफोर्ड कर सकता है तो ऑब्वियसली वो एक ब्लूटूथ हेडसेट भी अफोर्ड कर सकता है। सैमसंग की स्ट्रेटेजी ये रही कि अगर मैं ऑडियो जैक हटा देता हूं तो चांसेस है
कि जिस बंदे ने हमारा जो ये फ्लैगशिप फोन लिया है वो ऑब्वियसली ब्लूटूथ हेडसेट भी साथ में खरीदेगा ही खरीदेगा। तो ये कुछ एक तरीके से ट्रैप बना रही है जो स्मार्टफोन कंपनीज है कंज्यूमर्स के लिए। हमारे को जबरदस्ती पुश किया जा रहा है कि हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें। और धीरे धीरे आपको और एग्जांपल देता हूं। तो यार जैसे जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने ऑडियो जैक्स को या अपने 3.5mm जैक्स को हटाया अपने स्मार्टफोन से, उसी के साथ ही उन्होंने साइड बाय साइड लॉन्च कर दिया अपने TWS को या फिर अपने ईयरबड्स को। तो इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी रही वो मैं आपको समझाता हूं। अब बहुत सारे ऐसे ईयरबड्स आते हैं, उनमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो तभी आप यूज कर पाओगे अगर आपका जो स्मार्टफोन है या फिर आपके जो ईयरबड्स हैं उन दोनों की कंपनी अगर सेम होगी, तभी वो फीचर्स आप यूज कर पाओगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है अपने ईयरबड्स की, अपने TWS की सेल्स को बूस्ट करने की। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉस्ट की यहाँ पे, तो आपको जो नॉर्मल एक वायर्ड ईयरफोन है, वायर्ड ईयरफोन्स है, वायर्ड हेडसेट्स हैं, वो आपको अराउंड 250, 300, 400 की रेंज में एक ब्रांडेड वायर्ड ईयरफोन्स मिल जाते हैं। वेयर अगर मैं बात करूं ब्लूटूथ की, तो एक अच्छा ब्लूटूथ हेडसेट स्टार्ट्स अराउंड 750, 800, 900, 1000 इसके आसपास आपको अच्छा ब्लूटूथ हेडसेट मिल जाता है। तो कॉस्ट भी समहाउ यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर 3.5mm जैक होगा आपके स्मार्टफोन में तो आप एक वायर्ड ईयरफोन यूज करोगे एंड आपको कॉस्ट जो है आपकी बच जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे डोंगल की, क्योंकि अगर मैं जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि स्मार्टफोन कंपनीज हमारे लिए ट्रैप बना रही हैं, तो ये भी एक एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि जैसे स्मार्टफोन कंपनीज ने यहाँ पे अपने जैक को हटाया, तो उसके साथ साथ इन्होंने स्टार्टिंग में डोंगल देना स्टार्ट करा, जैसे कि हमारे एप्पल ने किया था। स्टार्टिंग में वो हमें बॉक्स के साथ डोंगल प्रोवाइड करता था, बट धीरे धीरे उसने डोंगल भी हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, डोंगल हटाया तो आपको अब डोंगल एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, इससे उनकी डोंगल की जो सेल्स है वो भी बूस्ट हो गई। अब अगर मैं बात करूं एक यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारे ऐसे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो कि स्मार्टफोन से अपनी वीडियो को शूट करते हैं। मैं खुद अपने एक स्मार्टफोन से ही अपनी वीडियो को शूट करता हूं। तो मुझे भी अगर अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट करना है यहाँ पे अपने स्मार्टफोन के साथ, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में टाइप सी जैक ही आता है, अगर मुझे माइक को कनेक्ट करना है तो मुझे वो डोंगल खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके मैं अपने माइक को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मोस्ट ऑफ द माइक जो है वो 3.5mm वाले ही आते हैं आज के डेट में। ऑल तो आपको टाइप सी भी अवेलेबल मिलते हैं, बट स्टिल फिर अगेन वही चीज आती है कि वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो कॉस्ट यहाँ पे समहाउ जरूर इन्वॉल्व है। अब मैं आपको यार अपना ओपिनियन बताऊं तो बिल्कुल मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी जो है हमें पुश कर रही है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की तरफ मूव होने के लिए। मेरा अपना पर्सनल यहाँ पे ये ओपिनियन है कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए होती है, ना कि आपकी लाइफ को डिफिकल्ट बनाने के लिए। कंपनीज यहाँ पे बिजनेस को, अपने प्रॉफिट को पहले रख रही है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर कोई भी देख रहा है तो मैं उनको यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप कंज्यूमर के लिए दोनों चॉइसेस रखिए। ये कंज्यूमर की चॉइस होनी चाहिए कि वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहता है या फिर वो स्टिक करना चाहता है अपने 3.5mm ऑडियो जैक के साथ। तो यार ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एनफ, please hit the like button, do subscribe to my channel Trap in Tech, and we are 94 subscribers, 6 subscribers away from reaching the 100 subscriber mark। आपको पता है, जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको बता देता हूँ, हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही हम गिव अवे करेंगे MI ईयरफोन्स का, जिसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल आसान है। आपको जाके किसी भी वीडियो पे कमेंट करना है जो भी आपको अच्छा लगा उस वीडियो के बारे में या फिर चैनल के बारे में, आपको जो भी अच्छा लगा। मैं पर्सनली जाके सारे कमेंट्स चेक करूंगा, मुझे जो भी कमेंट अच्छा लगेगा जिसका भी, मैं वो ईयरफोन जो इंडिविजुअल को दे दूंगा। तो एंड करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सायोनारा। Yeah, I got this one, that one, damn, it's gonna be a long night. Yeah.